IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हम हरे कलर को यानी कि ग्रीन कलर को जीवन के साथ जोड़ते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट्स, ग्रीन एल्गे या ग्रीन अर्थ। पर साइंटिस्ट का हाल में एक रिसर्च आया और उसका यह कहना है कि अब हरा कलर नहीं, शायद अर्थ के इतिहास में जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिक टाइम स्केल, उसमें अर्थ का कलर पहले बैंगनी यानी कि पर्पल रहा होगा। और चांसेस भी काफी सही लगते हैं। आसपास देखिए अपने, पर्पल ऑर्किड से लेके पर्पल बटरफ्लाई, पर्पल जेलीफिश एग्जिस्ट करता है। यानी कि यह कहना शायद इनकम्प्लीट है कि हरा कलर ही जीवन को प्रदर्शित करता है। पर्पल भी शायद लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, शायद डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ होगा वो। और उसी को साइंटिस्ट ने नाम दिया है द पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस। तो क्या है पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस, क्या है इसका इतिहास और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जब हम फ्यूचर में प्लैनेट्स के डिस्कवरी और उसके एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। उसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले नजर डालते हैं पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस के ऊपर, आखिरकार ये है क्या। तो नजर डालिएगा, अर्ली अर्थ यानी कि जिसको हम प्रोटो अर्थ कहते हैं दोस्तों। जानते हैं प्रोटो मतलब पहला। तो जब अर्थ नया नया बना था तो वो एक रेड बॉल ऑफ फायर था और वो था 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। और इतने सालों के बाद आज अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है। तो जब नया नया अर्थ बना था जिसको हम कहते हैं प्रोटो अर्थ या अर्ली अर्थ, उसमें हम देखते हैं कि शायद साइंटिस्ट का यह कहना है कि पर्पल पिगमेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। और क्योंकि वो पर्पल थे तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अर्थ के पर्पल दिखने में भी। कैसे, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल यानी कि आज जो फोटोसिंथेसिस का हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है, जो प्लांट्स एल्गे इत्यादि करते हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सन के एनर्जी को बायोलॉजिकली यूजेबल फॉर्म में तब्दील किया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल लाइफ में हैव यूज्ड अ सिंपलर पिगमेंट, एक आसान पिगमेंट रहा होगा। अभी एक कॉम्प्लेक्स पिगमेंट है, उसका नाम दिया गया रेटिनल। और रेटिनल इज द पिगमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स पर्पल लाइट। तो देखिए, दिस वुड हैव टिंटेड द ओशंस, यानी कि हमारे ओशंस जो, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पर्पल लाइट को। आज फॉर एग्जांपल ये आपको एक येलोइश या ऑफ वाइट कलर का शर्ट लग रहा होगा मेरा। ये क्यों है? क्योंकि यही लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके कैमरा स्क्रीन के अंदर जा रहा है और आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। तो द रिफ्लेक्टेड लाइट बाय द रेटिनिन इज the color purple. This would tint the oceans, possibly the planet, in soft purple colors या hues. तो ये है पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस। अब सवाल उठता है क्यों, वाई पर्पल? क्या है रेटिनल, क्या इसका रोल होता है दोस्तों? नजर डालिएगा, रेटिनल इज द सिंपलर पिगमेंट कंपेयर टू क्लोरोफिल। कॉम्प्लेक्स है क्लोरोफिल हमारा। इट अब्सॉर्ब्स ग्रीन लाइट, रिफ्लेक्ट्स पर्पल, ऑब्वियसली इसीलिए हमारा अर्थ पर्पल दिख रहा होगा। सम मॉडर्न माइक्रोब्स जैसे कि हेलोबैक्टीरिया। अब ये हेलोबैक्टीरिया क्या है दोस्तों? तो ये है एक एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होते हैं? जो एक्सट्रीम लेवल कंडीशंस को पसंद करते हैं। फाइल मतलब पसंद करना। तो ये एक्सट्रीम लेवल कंडीशंस को पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम टेम्परेचर, थर्मोफाइल। एक्सट्रीम सैलिनिटी, हैलोफाइल। तो उस तरह के हमारे जो एनवायरमेंट्स हैं, जो हार्श एनवायरमेंट्स हैं, उसमें जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। उनमें से एक है हेलोबैक्टीरिया। इट स्टिल यूजेस रेटिनल इन लो ऑक्सीजन यानी कि एनएरोबिक या एनॉक्सिक कंडीशंस जिसको हम कहते हैं, और एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, इसलिए इनका नाम पड़ता है एक्सट्रीमोफाइल। तो बिकॉज अर्ली अर्थ हैड लो ऑक्सीजन, अब अर्थ के पास ऑक्सीजन आया कहां से था? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है कि जब नया नया अर्थ बना था तो उसके पास बस हाइड्रोजन हीलियम था। उसके बाद इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी चालू होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, और उसके बाद आता है ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि थोड़ा सा ऑक्सीजन, और बहुत सारा सुपर हीटेड स्टीम। ये सुपर हीटेड स्टीम जब निकलता है तो फिर वो कंडेंसेशन करता है, यानी कि वेपर से लिक्विड में चेंज होता है इसका स्टेट, जिसके चलते बनते हैं क्लाउड्स, और उसके बाद होता है ले झमाझम बारिश। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पहला ओशंस का क्रिएशन होता है। तो ये जो अर्थ के इंटीरियर का रोल है ओशंस के क्रिएशन में, उसी में आता है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, और उसका नाम पड़ा सियानोबैक्टीरिया। पर हम उस समय की बात नहीं कर रहे, हम उसके पहले कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे जो क्लोरोफिल का उनके पास नहीं है, पर वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं केमिकल एक्टिविटी के थ्रू।
तो उसमें हम देखते हैं कि क्योंकि अर्ली अर्थ के पास लो ऑक्सीजन था, ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन था, रेटिनल बेस्ड फोटोसिंथेसिस मे हैव बीन एडवांटेजियस। ये एक एडेप्टेशन है दोस्तों, क्योंकि उस समय अर्थ के पास ऑक्सीजन नहीं है। अर्थ के पास ऑक्सीजन कब आया? जब ब्लू ग्रीन एल्गे आता है और उसके बाद वो करता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें आप देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है। खैर, रेटिनल वर्सेस क्लोरोफिल में डिफरेंस क्या है? रेटिनल सिंपल फॉर्म, क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट की अर्थ के इतिहास में जब ऑक्सीजन नहीं था, तो इसलिए रेटिनल वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ज्यादा थे तादाद में, और वो ज्यादा थे तादाद में इसलिए आपके ओशंस के ऊपर ये फ्लोट कर रहे थे, जिसके चलते आपका रिफ्लेक्टेड लाइट जो जा रहा था वो अर्थ को एक पर्पल कलर दे रहा था। सो दिस इज द पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस। तो देखिए, पहले क्या था? अर्लीस्ट माइक्रोब्स। उसमें क्या वो उनके पास कोई पिगमेंट था? जी नहीं। क्या वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहे थे? जी नहीं। फिर आते हैं पर्पल माइक्रोब्स, यानी कि हमारे रेटिनल वाले, उनमें रेटिनल है, वो क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? जी नहीं। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर सकता था। कैसा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी? जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता था, और उसके बाद आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। Did you understand this, friends? Is this not very interesting? जब हम अर्थ के इतिहास को देखते हैं दोस्तों, कितने ही स्टेजेस के साथ गुजरा है ये। जैसा हम कहते हैं काफी दफा कि द फैक्ट दैट ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट्स, मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ, जानते हैं ये एक सीरीज ऑफ हैप्पी कोइंसिडेंसेस के चलते ही है। अगर कुछ सारे एक्टिविटीज नहीं हुए होते तो शायद हम और आप नहीं होते। ऑल ऑफ दैट ऑब्वियसली डिटरमिन कि हम सन से कितने दूर पे हैं। पर कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ये जो ट्रांजिशन हुआ ब्लू ग्रीन एल्गे के आने के बाद, इसको हम कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता था, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ था, पर उसके आने से हम देखते हैं ओजोन लेयर बनता है। फिर हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ में तब्दील होता है। धीरे धीरे फिशेस, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल इत्यादि बनते हैं, और उसके बाद बनते हैं मैमल्स, और बहुत सालों बाद हम और आप होमोसेपियंस बन के इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब की शुरुआत कब हुई थी? जब ब्लू ग्रीन एल्गे आया और उसने किया द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ओवर टाइम अदर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड क्लोरोफिल, अब्सॉर्बिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाइट, और ये जो ऑक्सीजन का बहुत सारा रिलीज हुआ, इसी को हम कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, जिसके चलते अर्थ का इतिहास बदल जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज द पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज जब हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं तो वहां पे हमारा जो एक धारणा है लाइफ का कि पानी होना चाहिए, बट क्या जरूरी था उस समय कि हमारा एक पर्टिकुलर कलर का ही हो, ब्लू प्लैनेट ही हो तभी उसमें लाइफ होगा? जी नहीं, हो सकता है डिफरेंट कलर्स का हो, पर्पल हो, ऑरेंज हो। तो ये इंफॉर्मेशन विल हेल्प अस नॉट डिस्काउंट दैट पार्ट कि जस्ट बिकॉज इट लुक्स डिफरेंट does not mean that life cannot exist. And this is why the purple earth hypothesis is extremely critical. अर्थ के इतिहास में जब हम देखते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स जो चेंज हुए अर्थ के। कैसा लगा आपको ये डिस्कशन? हमको जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। क्या है आपके ऑब्जर्वेशंस? लेट मी नो दैट टू इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। इस चैनल पे आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मंथली करंट अफेयर्स और समय समय पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज आपके लिए अपलोड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इफ यू आर अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। इस डिस्कशन से रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक हो, या तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या जुड़िए हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे सेम नाम से, भुवन स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा